आइए आज हम लोग बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जो क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक परीक्षा लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल किया जाता है, जिसमें बच्चों को हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड कराया जाता है और बिना किसी भी पैसे का कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तो हम लोग आज इसका बारे में बात करेंगे और समझेंगे, और उसमें कुछ वीडियो हम लोग एजुकेशन का डाल रखे हैं इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाई शिवम सर पे। और आज हम लोग बात करेंगे उसी में एक नियम, एक टॉपिक है जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनाइटरी मेथड्स कहते हैं। और इस टॉपिक का आज का जो वीडियो है वो डे 1 का वीडियो है इस टॉपिक का। और आप लोग को हम बता दें कि नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी बच्चा जिसमें हुनर भरा हुआ है, जिसमें जज्बा है, वो नवोदय विद्यालय के परीक्षा को रिटन परीक्षा निकाल करके उसमें अपना दाखिला लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है, जिसमें कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाती है। स्कूल से लेकर के मेस का भोजन तक, हॉस्टल से लेकर के खेल के मैदान तक कोई भी कहीं भी फीस नहीं ली जाती है। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसमें पास होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐगिक नियम के सवाल को कैसे पूछता है। आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ऐगिक नियम के बारे में जरूर सुने होंगे और बहुत सारे प्रश्न भी उनके दिमाग में चल भी रहे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि ऐगिक नियम क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सा कुछ ट्रिक इसमें यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और थोड़ा सा स्पिनर वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैसे नवोदय विद्यालय स्पिनर क्वेश्चन को फेंकता है जिस पर बच्चों का विकेट आउट होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा यकीन मानिए कि आप उस स्पिनर को छक्का मारने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ऐगिक नियम के उस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐगिक नियम क्या होता है। तो ऐगिक नियम कुछ ऐसे ट्रिक्स का सवाल होता है जिसमें हम लोग किसी भी एक वस्तु के मूल्य को जान करके उससे ही रिलेटेड बहुत सारे वस्तुओं का मूल्य निकाल लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ऐगिक नियम, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है, इसके जो दो प्रकार हैं। और एक कहलाता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग एग्जांपल लेकर के डायरेक्ट वेरिएशन को बहुत ही सिंपली समझेंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट वेरिएशन में ये कह रहा है कि एक आम का मूल्य 10 रुपया है, तो 50 आम का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि आम की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें पैसा भी बढ़ेगा। एक आदमी एक दिन में 100 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो भैया एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है, दिन की संख्या बढ़ गई तो पैसा भी तो अधिक कमाएगा। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट में देखिए 10 आदमी किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब 10 आदमी है किसी काम को 2 दिन में करते हैं और 5 आदमी हो गया, तो आदमी की संख्या क्या हुआ, घट गया। 10 आदमी थे और काम कर रहे थे कितने दिन में, 2 दिन में कर रहे थे ये 10 आदमी। अब ये आदमी हो गए 5, तो क्या होगा, समय बढ़ेगा ना। जब 10 आदमी थे तो काम 2 दिन में खत्म हो रहा था, अब आदमी हो गए 5, तो ये दिन क्या होगा, ये दिन बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट वेरिएशन हुआ, यानी कि इसमें एक सिस्टम घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या एक अगर घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह का। और इसमें क्या है कि पहला चीज घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर पहला अगर बढ़ रहा है तो दूसरा, मतलब यहाँ पर पहला बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, और पहला अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे कि हम आपको बताए थे अभी कि एक आम का मूल्य जो है वो 10 रुपया है, तो 5 आम का मूल्य क्या हुआ, 50 रुपया। तो ये क्या हुआ, आम की संख्या बढ़ गया तो पैसा भी बढ़ गया। और यहाँ पर क्या है, 10 आदमी है, एक काम खत्म करते हैं 2 दिन में। अब 5 आदमी हो गए, उसी एक काम को खत्म करना है, तो क्या लग रहा है, 2 दिन में हो जाएगा या कम दिन में होगा, नहीं, ये बढ़ेगा। कितना हो जाएगा बढ़ करके, ये हो जाएगा 4 दिन, ये 4 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, और ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उस क्वेश्चन में हम आपको और भी महत्वपूर्ण मजेदार ट्रिक्स और बहुत ही अच्छी बातों को बताएंगे, जिससे कि ऐगिक नियम के आए हुए सवाल को आप सही करके ही आओगे एग्जाम में।
तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है कि राम किसी एक काम को 5 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों आदमी उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो राम एक काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है, श्याम उसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो दोनों आदमी मिल जाएंगे तो वो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा पूरा उसको सॉल्यूशन करके, और दूसरा तरीका है ट्रिक से। तो पहले हम लोगों को बता दे रहे हैं सॉल्यूशन वाला, फिर बताते हैं ट्रिक वाला। तो पहला ये है कि राम एक काम को करता है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। जैसे कि एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। उसी तरह से श्याम 10 दिन में अगर एक काम कर रहा है, तो श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। अब आप ये लिखेंगे कि राम और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आएगा 1/5 और प्लस में आएगा 1/10, और वो हल करेंगे, और हल होके जो आएगा उसमें अंश और हल को आप रिवर्स कर देंगे, बदल देंगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है ट्रिक वाला। तो ट्रिक वाला ये देखते हैं, हम लोग लिखेंगे इसमें कि राम और श्याम उस काम को खत्म करते हैं या खत्म करेंगे, बराबर ये हो जाएगा। देखिए 5 दिन इसका दिया है राम का और श्याम का 10 दिन, तो इसका ट्रिक ये है कि दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे दोनों का प्लस कीजिए। तो 5 × 10 हो जाएगा 50, और ये आप अगर जोड़ेंगे तो आएगा 15। 5 से कटेगा 3 आएगा, और ये 5 से अगर कट रहा है तो आएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/3 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। या इसी को हम लोग थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 3 × 1/3 इतना दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक ट्रिक ये है कि इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे दोनों को प्लस कीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। यानी कि 18 दिन में, यानी कि 36 जो व्यक्ति हैं एक काम करते हैं 18 दिन में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 36 व्यक्ति एक काम करते हैं बराबर 18 दिन में, ठीक है। तो इसलिए एक व्यक्ति एक काम करेगा। अब एक आदमी एक काम करेगा तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। भाई 36 आदमी हैं तो 18 दिन लग रहा है। अब एक बंदा अकेले आ जाए और काम को खत्म करे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा का मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 18 का, ठीक है। और अब इसके जगह पर कह रहा है क्या कि 27 व्यक्ति अगर उस एक काम को खत्म करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अब आदमी की संख्या एक से क्या हुआ, बढ़ गया, 27 हो गया। जब 27 आदमी यहाँ पर हो गए, 27 व्यक्ति हो गया, तो जो समय लग रहा था, जो दिन लग रहा था, वो कुछ कम दिन लगेगा। तो आप लिखेंगे इसके लिए 36 × 18 और बटा में आ जाएगा 27। 9 से कटेगा तो 2 आएगा, 9 से कटेगा तो आएगा 3, और 3 से 36 कटेगा तो आएगा 12, और 12 × 2 कितना आ जाएगा 24। यानी कि इस काम को करने के लिए अगर हम लोग 36 की जगह 27 व्यक्ति को भेजे तो 18 की जगह 24 दिन का समय लग जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। और देखिए बताया है कि ए उस काम को 20 दिन और बी उस काम को 30 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो ये सवाल जो है इसी ट्रिक से हो जाएगा। आप लोग को हम करके दिखाते हैं। लिखा जाएगा कि ए और बी उस काम को खत्म करेंगे बराबर 20 × 30 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा क्या प्लस 20 + 30। अब ये कितना आ जाएगा 600। कैसे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 और एक 2 0 तो यहाँ पर लग गया। अब इसको 20 में 30 जोड़ेंगे तो आएगा 50। 1 0 से 1 0 कट गया और बच गया कितना 60/5।
तो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को अगर करना चाहे तो वो काम 12 दिन में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखने से भारी लग रहा है, ये ट्रिक है कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि आप इन दोनों का जितने जितने दिन में वो लोग काम खत्म कर रहे हैं उसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे दोनों को ऐड कीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। आपको उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मिल जाता है, मिल जाएगा, मिल गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। कह रहा है क्या, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। पूरा भू संपत्ति जितना है उसका 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया है, तो आधे भाग का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 4/5 भाग का मूल्य कितना दिया है भाई, तो देखिए 4/5 भाग का मूल्य दिया है 1680 रुपया। ठीक है, हम लोग निकालते हैं एक भाग। अब एक भाग का मतलब ये हुआ कि पूरे भू संपत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 1680 में 4/5 से भागा करना पड़ेगा, और भागा करने का मतलब डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग पलटी मारेंगे, 5 ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर डिवाइड के जगह पर हो गया मल्टीप्लाई। और आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से ये भैया कट जाएंगे, 4 4 जा 16, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और 0 है तो 0, और मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 0 आएगा 0, 5 × 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 20 और 1 21, यानी कि एक पूरा भू संपत्ति का जो पैसा है, जो मूल्य होगा वो 2100 रुपया है। ये कह रहा है आधे भाग का मूल्य क्या होगा। तो आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 भाग का मूल्य यानी कि आधे भाग का मूल्य। अब इस 2100 का 1/2 आप लोग कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1050, यानी कि 1050 रुपया आ गया इस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य। और यही इस प्रश्न का आंसर है। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो वह कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। एक व्यक्ति है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो काम समाप्त होता है 12 दिन में। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य से एक काम समाप्त होता है, एक काम समाप्त होता है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, तो इसलिए अगर 1 घंटा प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए भैया कि अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा था तो काम खत्म होने में 12 दिन का समय लग जा रहा था। अब 1 ही घंटा प्रतिदिन काम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि दिन तो बढ़ेगा ना। हम जहां 1 दिन में 8 घंटा काम कर रहे थे तो काम खत्म हो रहा है 12 दिन में। अब हम 1 दिन में 1 घंटा काम कर रहे हैं तो काम क्या होगा, ज्यादा दिन में समाप्त होगा। तो ज्यादा का मतलब आप इस 12 में इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम किया जाए तो एक काम समाप्त कितने दिन में होगा, तो ये हो जाएगा 12 × 8 और बटा में आ गई 6 से 12 कटेगा 2 बार में, और 2 × 8 हो जाएगा 16, यानी कि उस काम को समाप्त होने में 16 दिन का समय लग जाएगा। क्योंकि अब हम 8 घंटा काम कर रहे थे तो 12 दिन लग रहा था। अब 1 दिन में 6 घंटा ही काम करेंगे तो काम खत्म होगा 16 दिनों में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं, तो उस खाई का मतलब गड्ढा होता है। तो कह रहा है क्या, 4 आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितने समय लगाएंगे। यानी कि जब 4 आदमी है तो 18 दिन का समय लग रहा है, 9 आदमी है तो समय कितना लगेगा। अब देखिए दिन यहाँ पर आदमी बढ़ गया, 4 आदमी से हो गया 9 आदमी, तो जो समय लगता है वो समय कम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 4 आदमी कालिया कितने आदमी थे हुजूर, 4, और वो 4 आदमी क्या कर रहे हैं आइए देखते हैं। तो 4 आदमी एक खाई
खोदते हैं, ठीक है, बराबर 18 दिनों में। देखिए 4 आदमी एक खाई खोदते हैं 18 दिन में, इसलिए एक आदमी एक खाई खोदेगा तो एक बेचारा अकेले पड़ेगा तो मेहनत ज्यादा लगेगा, दिन की संख्या बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना दिन लग जाएगा। अब इसके जगह पर 9 आदमी आ गए तो 9 आदमी उसी एक खाई में खोदेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 18 गुणे 4 तो यह ही 9 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब एक आदमी से 9 आदमी हो गया। तो जब आदमी की संख्या बढ़ेगा तो दिन की संख्या घटता है, तो इसलिए यहाँ पर 9 से डिवाइड किया जा रहा है। 9 से 4 तो कटेगा नहीं, 18 कट जाएगा 12 में, 2 4 जा 8। यानी कि क्या समझे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर यह समझ के गए हैं कि जब 4 आदमी थे और खाई खोद रहे थे तो 18 दिन का समय लग रहा था। अब 9 आदमी हैं और एक खाई खोदेंगे तो 8 दिन में वो खाई पूरी की पूरी खुदा जाएगी। तो ये आ जाएगा उसका उत्तर 8 दिन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखेंगे 6 के बाद 7 नंबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे? तो देखिए क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति हैं, 20 दिन है, यहाँ 15 दिन, यानी कि दिन से दिन मैच कर रहा है। तो हम लोग दिन से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। कैसे? तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 20 दिन में एक कुआं खोदते हैं बराबर में 12 व्यक्ति, तो इसलिए एक दिन में एक कुआं अगर खोदा जाए तो अब एक दिन है तो भाई आदमी तो ज्यादा चाहिए ना, एक दिन में एक कुआं खोदना है, नहीं सॉरी, एक दिन में एक कुआं खोदना है तो आदमी ज्यादा चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और कह रहा है कि 15 दिन में, तो 15 दिन में अगर एक कुआं खोदना है तो अब आदमी चाहिए कम, क्योंकि दिन बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे इस 15 से। अब ये 3 से कटेगा 5 बार में, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो 4 4 जाके आएगा 16, यानी कि 16 व्यक्ति अगर रहेंगे तो उस कुएं को 15 दिन में खुदाई कर देंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं तो वही कार्य 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए 10 को व्यक्ति करें उस काम को तो, या 12 औरत करें उस काम को तो वह काम 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे 10 व्यक्ति करे या 12 औरत। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 व्यक्ति हैं वो 12 औरत के बराबर है। कैसे? यहाँ पर लिखा है इसका। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग 5 व्यक्ति को औरत में चेंज कर देंगे तो एक व्यक्ति में कितना हो जाएगा? 12 बटा में 10 औरत, और 5 व्यक्ति में कितना हो जाएगा? 12 बटा 10 इंटू में आएगा 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 6 और ये आ जाएगा 6 औरत। ऐसा क्यों करना पड़ा? आइए देखते हैं। 10 व्यक्ति या 12 औरत बोल रहे हैं और यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति तथा 6 औरत दोनों मिलकर हैं, तो 5 व्यक्ति को हम लोग बदले 6 औरत में। अब यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि 5 व्यक्ति तथा 6 औरत, तो ये 5 व्यक्ति बराबर हो जाएगा 6 औरत, और 6 ये हो गया कितना? 12 औरत हो गया, यानी कि 5 व्यक्ति तथा 6 औरत का मतलब हो गया 12 औरत। कैसे हुआ आप लोगों को बताया जा चुका है। अब ये 12 औरत यानी कि 5 व्यक्ति और 6 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भैया 12 व्यक्ति का दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अतः 5 व्यक्ति तथा 6 औरत उस काम को खत्म करेंगे बराबर में 10 दिन में, ठीक है। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है। तो देखिए ए जो है 40 दिन में एक काम खत्म कर देगा, लेकिन वो क्या किया है? 5 दिन ही काम किया है। तो 5 दिन कितना काम किया होगा? तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 40 दिन में ए करता है, चूंकि 40 दिन में ए करता है बराबर में एक काम, इसलिए एक दिन में ए करेगा, इसलिए एक दिन में ए करेगा कितना काम? तो ये आ जाएगा 1/40 काम। अब
5 दिन में कितना काम करेगा ये, 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/40 गुणे 5, 5 से कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ जाएगा 1/8 काम को ये जो है 5 दिन में फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। अच्छा शेष काम कितना रह गया, शेष काम बराबर, तो 5 दिन में ए जो है 1/8 काम कर दिया, तो शेष काम कितना रह गया, 8 1 8 में से 1 जाएगा, 7/8 काम करना भी बाकी रह गया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को, कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिन में पूरा करता है, यानी कि जो बी है वो इस शेष बटे 7/8 काम को 21 दिन में करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि 7/8 काम को बी करता है कितने समय में, 21 दिन में। इसलिए एक काम को अगर बी करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 21 गुणे 8 चला जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, 7 से कट जाएगा 3 और 3 गुणे 8 आ जाएगा 24 दिन। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एक काम को अगर बी करेगा तो 24 दिन लगेगा। आगे क्या बोल रहा है, यानी अब देखिए क्या हुआ, ए अगर एक काम को अकेले करेगा तो 40 दिन में काम करेगा, और बी अगर एक काम करेगा तो 24 दिन में करेगा। और कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें, तो बताइए काम होने में कितना समय लगेगा, तो उस काम होने में कितना समय लगेगा। अब आपको पड़ेगा ट्रिक का जरूरत और उस ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको और बाकी का पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो बताएंगे। जो मिटा रहे हैं ये भी क्वेश्चन में है, आप लोग नोट कर सकते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके, ठीक। आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि ए और बी मिलकर उस काम को खत्म करेंगे, बराबर ए करेगा अकेले 40 दिन में, बी करेगा तो 24 दिन लगेगा, तो 24 गुणे 40 नीचे हो जाएगा 24 प्लस में 40, ये तो रहेगा 24 गुणे 40 ही लिखेंगे, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आएगा 64, 8 से कटेगा तो 8 आएगा, 8 से कटेगा तो आएगा 5, और 8 से कटेगा 3, 3 गुणे 5 क्या आएगा 15 दिन। यानी कि ए और बी उस काम को मिलकर खत्म करेंगे तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपये पाता है, ठीक है। एक आदमी है वो 1 घंटा अगर काम करेगा तो उसको मिलेगा 15 रुपया। वह 8 घंटे प्रतिदिन काम यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन तक काम करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी हो जाएगी ज्ञात करना है। तो वो आदमी 1 घंटे काम का 15 रुपया लेता है या 15 रुपये पाता है, तो एक दिन में वो 8 घंटे काम करेगा तो एक दिन का कमाई कितना हो जाएगा, या एक दिन में कमाता है कितना। तो भैया 1 घंटे का ले रहा है वो 15 रुपया, और प्रतिदिन यानी कि एक दिन में 8 घंटा काम करेगा तो कितना पैसा लेगा, 15 में 8 से गुणा कर दीजिए, 15 8 120 रुपये लेगा। और 5 दिन में कमाता है कितना, तो अगर वो व्यक्ति एक दिन में 120 रुपये कमाता है तो 5 दिन में कितना कमाएगा, तो 120 में 5 से गुणा कर दीजिए और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 रुपया। वो आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वह आदमी 5 दिन में कुल जो है 600 रुपया कमा लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य 360 रुपया है, तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 किलोग्राम आलू का मूल्य कह रहा है 360 और 8 किलोग्राम आलू का मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, चूंकि 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य बराबर 360 रुपया, इसलिए 1 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर 360 बटा में 12 हो जाएगा। और इस तरह से 8 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 बटा 12 गुणे में हो जाएगा 8, और 12 घटाएगा तो बढ़ती है 36 और 0 है तो 0। और अब गुणा करेंगे 30 में 8 का, तो 8 × 3 कितना आएगा 24, और ये 0 आज यहाँ आ जाएगा। यानी कि 8 किलोग्राम आलू का जो मूल्य है वो हो जाएगा 240 रुपया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग एक एक नियम डे 1 का लास्ट क्वेश्चन ये देखेंगे और बाकी क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे डे 2 में, और वो और भी बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। ये तो मजेदार है ही, लेकिन वो 4 चांद लगा देगा क्वेश्चन, तो आप लोग वो भी वीडियो देखिएगा। और आइए बात करते हैं प्रश्न मेरे का। ये प्रश्न कर रहा है कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 7 रुपये 50 पैसा है, 2 दर्जन संतरों का मूल्य 20 रुपया है,
1 दर्जन केलों और 1 दर्जन संतरों का सम्मिलित मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यहां पर लिखा है 5 दर्जन केलों का मूल्य बता रहा है कि 5 दर्जन केलों का जो मूल्य है वो है 7.50 रुपया। ठीक है, 1 दर्जन केले का मूल्य निकालना है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना आ जाएगा, 7.50 में 5 से भागा कर दीजिए। भागा करेंगे तो आ जाएगा, एक बार आएगा 5, 7 में से 5 गया 2 आएगा, 2 पर 5 आएगा 25, तो 5 से 5 बार में 25, तो हो गया 1.50 रुपया हो गया 1 दर्जन केले का मूल्य। आगे कह रहा है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 20 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 दर्जन संतरे या संतरों का मूल्य जो दिया है वो दिया है 20 रुपया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 दर्जन संतरा, तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य 20 बटा में हो जाएगा 2, कट जाएगा तो हो जाएगा 10 रुपया। क्या पूछ रहा था, 1 दर्जन संतरा, 1 दर्जन केला और 1 दर्जन संतरा का सम्मिलित मूल्य, तो हम लोग लिखेंगे अतः 1 दर्जन केला और 1 दर्जन संतरा का सम्मिलित मूल्य बराबर, ये हो जाएगा 1.50 और प्लस में 10, ये हो जाएगा 11.50 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे हम लोग मिलेंगे डे 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, यदि हमारा पढ़ाया हुआ सवाल मजेदार हो, समझने में आसानी हो और समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।